हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज है दिन सैटरडे, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग। तो ये आज सुबह का ही व्लॉग है। तो आज जाना है स्कूल में। छुट्टी नहीं है सैटरडे की, क्योंकि सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है। और आज वैसे भी हमारे जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो सैटरडे को नहीं आते हैं, बट आज आएंगे क्योंकि स्कूल में आज ही 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हो जाएगा, इस वजह से। तो कोई आराम वाली बात भी नहीं है कि जो आराम से बैठ के थोड़ा काम भी करते थे और बकवासबाजी होती थी, वो नहीं होगी, क्योंकि बच्चे आएंगे। तो थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो जाएगा। तो उठ के आ गई थी मैं किचन में और अभी बजे हुए हैं सुबह के 6। तो सबसे पहले मैंने आके पानी गर्म करना रखा केटली में। दूसरा चाय भी चढ़ा दी थी कि जब मैं झाड़ू निकालूंगी तो ये सारी चीजें बन जाएंगी। फिर आके मैंने झाड़ू निकाले सारे घर में। तो अभी सर्दियों में तो मैं डेली झाड़ू निकाल रही हूँ। गर्मियों में तो बहुत कम झाड़ू निकालती थी, जिस दिन घर ज़्यादा गंदा होता था उसी दिन निकालती थी। बट अभी नहीं पता कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है कि मुझे सारे घर में निकालनी पड़ती है। नहीं तो फिर पोछा लगाने में दिक्कत होती है, टाइम लग जाता है। और अभी बच्चे तो सो ही रहे हैं, मम्मी भी सो रही है, हस्बैंड उठ गए हैं क्योंकि वो कर रहे हैं पढ़ाई अपनी। और अभी 6 बजे के आसपास है अंधेरा। तो बच्चों के रूम में गई तो मैंने बच्चों को उठाया तो है कि उठ जाओ, क्योंकि 6 से ऊपर का टाइम हो चुका था, 6:15 तो हो ही लिए थे। तो हर्ष तो उठ के आ जाता है एक बार दो बार बोलने से ही। अकुल थोड़े नाटक करता है, लेकिन आज मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने कहा खड़ा हो रहा है या नहीं, गुस्सा आ गया मुझे। तो वो भी पीछे पीछे उठ ही गया था इसके, क्योंकि 7 बजा देता है उठने में। फिर सबको लेट करवाता है। तो मैंने बच्चों को भी आदत डाली हुई है। यहाँ तो ये इनकी आदत है कि उठते ही पानी पियेंगे, और गाँव में जाके पता नहीं इनको क्या हो जाता है। वहाँ उठते ही वो अपना इधर-उधर चल देते हैं, पानी पूनी कुछ नहीं पीते हैं। और ये आ गया मेरे पीछे-पीछे। इसको उठते ही बस एक ही काम होता है, मम्मी चलो गले लगाओ और मुझे पुच्ची करो। तो इसका डेली का यही एक काम होता है, और नहीं लगाओ तब तक ये खड़ा रहता है। तो यहाँ पे फिर चाय मैंने देखी कि बनी नहीं है, थोड़ा-सा और उबालूँगी मैं चाय को। और यहाँ पे मूँग थे जो हम गाँव से लेके आए थे, तो ये मम्मी ने धो दिए, और धोने के बाद कितने साफ-सुथरे हो गए हैं। जो कुछ अड़ंगा था वो इसमें से निकल आया, और ग्वार था वो मम्मी ने बीन लिया, क्योंकि ये ग्वार के अंदर थे ना मूँग, तो थोड़े बहुत ग्वार के दाने थे वो भी इसमें आ गए, तो काफ़ी अच्छे हो गए। बस इनको पीस लेंगे। और इधर फिर हस्बैंड तो आज जाएँगे नहीं क्योंकि सैटरडे है, तो उनके जो टिफ़िन थे उनको मैंने रख दिया अंदर। बाकी जो एक्स्ट्रा कटोरियाँ थी सूख गई थी, रात को यूज़ की थी, उन सबको भी मैं अंदर रख दूँगी। और आज हर्ष भी नहीं जाएगा स्कूल में क्योंकि उसकी पीटीएम है, तो उसको लंच लेके जाना नहीं है, तो उसका टिफ़िन भी मैंने अंदर पैक कर दिया है। और यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, तो मैंने उसके लिए बेसन वग़ैरह और जो भी मसाले चाहिए होते थे, वो सेम अलमारी में थे, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से निकाल ली हैं कि एक बार में ही निकाल के रख लेंगे बाहर। तो यहाँ पे मैं पहले कढ़ी बनाऊँगी पकोड़े वाले, तो उसके लिए घोल लेते हैं, घोल पकोड़ों के लिए। तो बस 2-3 चीज़ें ही मैंने डाली थी, मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक। तो मैं थोड़ा-सा घोल ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़े ही पकोड़े बनाने हैं। 9-10 पकोड़े बना लो तो भी चल जाता है यहाँ पे, छोटे-छोटे बनाऊँगी, ज़्यादा मोटे वाले नहीं बनाती। इसलिए मैं जिस कढ़ाई में छोंक लगाऊँगी उसी में पहले तेल डाल लेती हूँ, तो उसमें पकोड़े भी बन जाते हैं, और बाद में जो बचा हुआ तेल होता है उसके अंदर हम अपना छोंक लगा लेते हैं। तो मैंने चाय को दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये अभी बनी नहीं है। बिल्कुल धीरे करके गई थी मैं गैस भी, जब मैंने वो बनाई थी, झाड़ू लगाई थी तब, इसलिए इसको थोड़ा-सा टाइम लग गया। तो यहाँ पे छान लेते हैं चाय को। तो हर्ष भी आ गया था, मैंने बताया था, ये तो पहले उठ गया था। तो ये दे आएगा इसके चाचू को चाय, और मैं अपनी अभी से पीऊँगी नहीं क्योंकि मैं पहले छोंक लगाऊँगी। इसको पकौड़े के लिए तेल भी गरम हो गया था, तो पकौड़े तलेंगे पहले। वैसे तो मुझे गरम चाय पसंद है, लेकिन जब सुबह काम करते हैं ना, तो चाय ठंडी हो जाती है, गरम पीने का मौका ही नहीं मिल पाता। और यहाँ अभी तक मैंने पानी नहीं पिया था गरम, तो सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी, नहीं तो फिर चाय पी लिया तो उसके बाद पानी नहीं पिया जाएगा। तो यहाँ तेल हो चुका था गरम, इसके बाद तल लेंगे अपने पकोड़े। तो मैंने बिल्कुल इतना तेल डाला है कि कुछ पकोड़ों में जल जाएगा और कुछ हमारा छोंक के लिए इसी में बच जाएगा। तो एक ही बर्तन में दोनों काम हो जाएंगे यहाँ पे, एक पंथ दो काज।
तो जब तक इधर पकोड़े तले जा रहे थे, मैंने सोचा कि चलो प्याज़ भी कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि तेल तो एकदम से गरम रहेगा ही। तो प्याज़ अगर एडवांस में कटी मिली तो हम जल्दी से छोंक भी लगा देंगे। तो पकोड़े हो गए थे डन, इनको मैं निकाल लूँगी और दूसरा बैच डाल दूँगी। तो इतना ही घोल था कि बस 2 बार में ही खत्म हो गया था और 9-10 के आस-पास यहाँ पे पकोड़े बन भी गए थे, छोटे-छोटे बिल्कुल, क्योंकि जब ये कढ़ी में जाएँगे तो अपने आप ही फूल जाएँगे इनके अंदर, जब कढ़ी घुसेगी तो। फिर यहाँ पे बैठ के मैंने चाय पी और मैंने किचन में बैठ के ही चाय पी ली कि वहाँ जाऊँगी थोड़ा-सा टाइम खराब होगा, और नॉर्मली मैं किचन में बैठ के पीती हूँ सुबह वाली चाय तो। तो यहाँ पकोड़े तो हो चुके थे, इसके बाद मैंने कढ़ी के लिए भी घोल तैयार कर लिया यहाँ पे। कढ़ी मैं थोड़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि स्कूल में तो मुझे और अकुल को ही लेके जानी है। बाकी मम्मी ने दही भी जमा के रखा हुआ है, तो ये लोग लस्सी वगैरह क्या बनाएँगे, अपना चटनी, बाजरे की रोटी ये सब बनाएँगी। तो उसी हिसाब से बना रही हूँ, और लस्सी भी हाँ, ज़्यादा नहीं है लस्सी हमारे पास, थोड़ी-सी ही है। गाँव से लाए थे ये, उसी में से बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ख़त्म ही कर देती हूँ, फेंकने से अच्छा ख़त्म करके यूज़ हो जाएगी। और ना तो ये खट्टी थी, इतने दिन हो गए इसको, और ना ही इसमें झाग वगैरह थे, कुछ नहीं थे, एकदम फ्रेश लस्सी से, बस हल्की-सी 19-20 होगी, नहीं तो इतनी अच्छी लस्सी थी। तो इसीलिए मैं पूरा ये 5 लीटर की भर के अपने लिए अलग से रखती हूँ कि पूरे वीक हमारा काम चल जाएगा जब तक कि हम घर जाएँगे। और वैसे भी पैकेट की लस्सी होती है, वो कितने-कितने दिन की तो पैकेट में होती है, फिर भी हम उसको पी जाते हैं। ये तो फिर हमारी देसी लस्सी है, इसका तो हमें पता भी है कि कुछ इसमें मिला भी नहीं है, और फ्रिज में रखी थी सर्दियाँ, वैसे तो वैसे भी खराब नहीं होती। फिर यहाँ पे छोंक लगा दिया था मैंने कढ़ी में, तो वही जीरा, मेथी, हरी ये सूखी लाल मिर्ची, कढ़ी पत्ता और हींग, इन 4-5 चीज़ों का ही लगाया था, और इनसे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। और सैटरडे को मैं नॉर्मली क्या हमेशा लगभग लेके ही जाती हूँ कढ़ी, क्योंकि मेरी जो दोस्त हैं स्कूल में टीचर्स हैं, उनको कढ़ी बहुत पसंद है, और जो मैं ये कढ़ी लेके जाती हूँ वो तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारी जो कढ़ी है वो गाँव की लस्सी से बनी होती है और उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और आज भी जब मैं लेके गई तो सबका ये था, कढ़ी आ गई, तो कढ़ी के आगे तो सब्जियाँ भी अच्छी नहीं लग रही अब। तो यहाँ पे मैं एक ही टिफ़िन लेके जा नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास लस्सी इतनी थी, तो कढ़ी इतनी फालतू बची नहीं थी। तो यहाँ पे छोंक तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने घोल डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अभी इसमें थोड़ी-सी लस्सी की हमें और ज़रूरत है, तो उससे पहले मुझे याद आया कि चलो मैं चावल भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी चावल मैं बना रही थी आज, तो यहाँ चावल मैंने भिगो के रख दिए। तो चावलों को मैं 2 से 3 बारी धो लूँगी, और फिर इसके बाद इनमें पानी डाल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जल्दी उबल जाएँ। तो पानी मैंने एक बर्तन में स्टोर कर लिया कि मैं बाद में इसको पौधों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो दही जमाया था हमने रात को, वो भी मैंने निकाल लिया। इसमें चेक करूँगी मैं, जम तो जाता है ये डेली। फिर मुझे चाहिए था कढ़ी के लिए दही, क्योंकि कढ़ी मेरी थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई थी, तो यहाँ मैंने पानी मिलाने के बजाय दही था अपने पास, तो इसी को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि थोड़ी-सी पतली हो जाए। क्योंकि अभी गाढ़ी है, तो ये ठंडी होने के बाद तो इससे भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और गाढ़ी जो कढ़ी होती है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है मुझे। तो यहाँ हमने कर लिया कढ़ी को पतला। फिर मेरी मम्मी भी आ चुकी थी उठ के, यहाँ पे मम्मी गर्म पानी कर रही है पीने के लिए। मम्मी ने देखे चावल, तो मम्मी कह रही चावल क्यों बनाए? मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रही आज तो एकादशी है। तो मैंने कहा मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। एकादशी है, अब तो भिगो भी दिए मैंने, अब मैं इनका क्या करूँ? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि आज एकादशी है। वैसे खाते नहीं है एकादशी को चावल, तो हम भी नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, मेरे माइंड से स्किप ही हो गया, क्योंकि करते नहीं है ना यहाँ पे, तो पता नहीं है। गाँव में तो होते, तो वहाँ तो करते हैं मेरी बहन और सास, तो पता चल जाता है। तो फिर क्या करें, अब तो हम यहाँ पे है भी नहीं कि कल खा लेंगे, क्योंकि आज शाम को घर चले जाएँगे। तो फिर खा ही लिया हमने बना के कि देखा जाएगा, भगवान से माफ़ी माँग लेंगे। अब डाल तो सकते नहीं है इतने चावलों को। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए गर्म पानी डाल के, और ये तिबार बासमती राइस है, और ये काफ़ी अच्छे और टेस्टी बन के तैयार होते हैं, एकदम बासमती राइस की तरह। तो यहाँ पे कढ़ी भी अपनी ऑलमोस्ट बनने जा रही थी, तो मैं क्या करती हूँ, चमचे के अंदर थोड़ा-सा घी डाल के रख देती हूँ। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, और ऊपर से ना काफ़ी अच्छा लगता है उसमें घी में ये
लाल मिर्ची का पाउडर डालो और फिर कढ़ी के अंदर मिलाओ ना उसको, तो एक अच्छा-सा कलर आ जाता है कढ़ी में। तो इसको मैंने थोड़ा-सा तैन उसके लिए रख दिया, मेल्ट हो जाए ये घी। और साथ में हम अपना जो आटा था बाजरे का इतना ही बचा हुआ था, इसको छान लेते हैं क्योंकि अब घर जाएँगे तो ये कट्टा मुझे चाहिए इसमें और आटा लाने के लिए। तो थोड़ा-सा ही था, 2-3 रोटियों का था, इसको मैंने छान दिया, बाद में बना लेगी मम्मी, क्योंकि हम तो कढ़ी चावल ही लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी घी मेल्ट हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया मिर्ची और अब देखना कितना अच्छा लगेगा ये, एकदम से कलर ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रूट मेरे पास थे, लेकिन वो अकुल खाने वाला नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पे गाजर चीरनी पड़ी क्योंकि संतरा कल भी मैंने उसको दी थी, वो एज़ इट इज़ उसके बैग में पड़ी है, खा के नहीं आया। सेब भी था, तो सेब मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उस टाइम तक सेब सॉफ्ट वाले हैं, तो वो और ज़्यादा बंद-बंद खराब हो जाते हैं। तो ये बच्चे ना डस्टबिन में फेंक आते हैं, मैंने इससे पहले 2-3 बार दिया, उसके बाद मैंने देना ही बंद कर दिया। एक तो इस टाइम पे इतने महँगे आ रहे, दूसरा डस्टबिन में फेंक आते हैं। तो इसलिए गाजर इसकी फ़ेवरेट भी है और ये वाली गाजर ना एकदम लाल और इतनी मीठी है, खाने का मन करता है, तो फिर मैंने इसके टिफ़िन में चीर के रख दी और मैं अपने अपने लिए भी यहाँ पे निकाल ली थी। फिर मैंने देखा कि फ्रिज में एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या-क्या पड़ा हुआ है। वैसे तो पूरा फ्रिज मेरा खाली है, बस टमाटर थे, थोड़ी-सी गाजर थी, 3-4 चुकंदर थी और 2-3 सेब थे और हरी मिर्ची थी लंबी वाली और छोटी वाली मैं यहाँ से लेके आई थी ₹10 की, वो भी बची हुई थी। तो फ्रिज एकदम मैंने खाली किया हुआ है क्योंकि जब भी हम ऐसे गाँव में जाते हैं तो उससे पहले मैं अपना सारा फ्रिज खाली कर देती हूँ क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाए, कैसे रुकना पड़ जाए, तो फ्रिज में मैं कभी कुछ सामान नहीं रखती। और दूसरी बात, जब हम वहाँ से आते हैं तो मंडी से सब्जियाँ ले ही आते हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं फ्रिज को भर के रखने का क्योंकि स्ट्रेट सब्जियों के वही होते हैं, चाहे आके ले लो या वहाँ से ले आओ। इसलिए क्यों बासी सब्जी खाना, इसलिए मैं खाली रख के जाती हूँ फ्रिज। तो यहाँ पे गाजर मैंने काटी थी, उसको मैंने पन्नी में डाल दिया, मम्मी रोटी के साथ गाय को दे आएगी और साथ में अपना चुकंदर भी काट के रख लिया था। यहाँ चावल भी बन के हो चुके थे तैयार। इसमें मैंने मिला दिया था ठंडा पानी, क्योंकि हमेशा मैं ठंडा पानी मिलाती हूँ चावल बनने के बाद। उससे ना एक तो ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं और फिर खिले-खिले अच्छे से दिखते हैं। तो आप भी एक बार मिला के देखना, आपके चावल एकदम खिले-खिले दिखेंगे। यहाँ पे मैंने सारा पानी निकाल दिया। वैसे चावल छानने वाली छलनी भी है मेरे पास, लेकिन उसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा है। फिर मैंने नहीं निकाला कि उसके साथ कौन मगजमारी करेगा। हम ऐसे ही प्लेट लगा के इसका पानी निकाल देते हैं। यहाँ पे बन गए चावल, थोड़ी देर में ठंडे हो जाएँगे तो ये पूरे खिले-खिले से दिखेंगे। इसके बाद धनिया हो गया था ख़त्म क्योंकि हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं ऊपर आ गई अपनी गार्डनिंग वाली जगह पे, तो यहाँ से मैंने तोड़ा धनिया। तो सर्दी है तो उसकी वजह से इसके पत्ते थोड़े से बैंगनी-बैंगनी से हो गए थे। बट खुशबू इनमें सेम ही थी, तो मैंने सारे पत्ते तोड़ लिए यहाँ पे। फिर मम्मी बोली कि थोड़ी-सी पालक भी लेके आना क्योंकि मुझे रोटियों में डालना है। बाजरे की रोटी जो बनाई थी ना, तो उनमें डालेगी पालक। तो मैंने यहाँ से पालक भी तोड़ लिया और पालक के पत्ते कितने मोटे-मोटे हो रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको कि अगर हम थोड़ा दूर-दूर लगाते हैं पालक, तो उसके पत्ते काफ़ी चौड़े-चौड़े निकल के आते हैं, तो ये उसी वजह से आए हैं। और अगर पास-पास लगा देते तो पत्ते पीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे आके मैंने धनिया को धोया क्योंकि मुझे डालना था कढ़ी में। और यहाँ पे इस धनिये के अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, ना के बराबर थी, बस हल्का-सा डस्ट था जो उड़ता-उड़ता हवा से इनके ऊपर लग जाता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं था। एक बारी में ही सब कुछ निकल गया था। तो यहाँ पे कढ़ी वैसे तो मैंने बंद कर दी थी, लेकिन डाल देते हैं इसमें। सैटरडे का दिन मतलब कि एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन हमें काम करते टाइम भी खुशी होती है कि चलो नेक्स्ट डे संडे है, तो थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा। इसलिए संडे थोड़ा हैप्पी-हैप्पी वाला दिन होता है, काम करने में भी मज़ा आता है और स्कूल में भी जैसे कि मैंने बताया बच्चे नहीं आते, तो थोड़ा टीचर आपस में बैठ के गपशप कर लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे टिफ़िन मेरे पैक हो गए थे और मेरा ही टिफ़िन में देखो क्या-क्या लेके जाती, संतरा, मूँगफली, चने, गुड़ और खीरे खीरे नहीं, गाजर और ये। तो हर्ष कह रहा मासी ये सारा आपका ही है, आपके बैग में ही डालना है ना? तो मैंने कहा हाँ भाई मेरा ही है, मेरे में डाल दे, क्योंकि वो इतना सब देख के ना पागल हो गया कि ये सारा मासी का ही है। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिए थे और मैं इस टाइम पे पोंछा भी लगा चुकी थी और डस्टिंग मैंने बाद में इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे टाइम मिल गया तो मैंने डस्टिंग भी कर दी भागम-भाग में।
और वैसे डस्टिंग करने में 4-5 मिनट ही लगते हैं और मैं बिल्कुल नंगे पैर हूँ क्योंकि मैंने पोछा लगाया था एक तो मेरे चप्पल नीचे से गंदे हो रहे थे। दूसरा मैंने सॉक्स पहना ही नहीं क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत कम हो गई ना, तो इतनी सर्दी लग भी नहीं रही है और काम का जब प्रेशर होता है ना तो अपने आप बॉडी में गर्माहट आ जाती है, तो वैसे ही ठंड नहीं लगती। कैप ही पता नहीं मैंने क्यों पहना हुआ है। तो अभी फटाफट से सारे घर में डस्टिंग कर दूँगी मैं और उसके बाद फिर मुझे बाथरूम भी क्लीन करना था। कमोड है ये तो नॉर्मली क्लीन हो ही जाता है, बाकी इसका फर्श रह जाता है, ये बच जाता है, तो इसको साफ किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो अभी मैंने मोटा-मोटा मार दिया क्योंकि कल संडे है तो वो टाइम भी मुझे नहीं मिल पाएगा, हम लोग गाँव में जाएँगे। तो इस वज़ह से आज ही जितना साफ होगा मैं इसको मोटा-मोटा कर देती हूँ, क्योंकि स्पॉट हो जाते हैं इस पे तो वो अच्छे नहीं लगते। तो बाथरूम क्लीन वगैरह किया, इसका फर्श साफ किया और अकुल तो नहा चुका है, रेडी भी हो गया है। हर्ष को जाना नहीं है क्योंकि उसकी पीटीएम है। उसके चाचू भी नहीं जाएँगे, बस हम 2 लोग ही जा रहे हैं, तो आज अकुल मेरे साथ ही जाएगा। अदरवाइज़ वो अपने पापा के साथ चला जाता था स्कूल में क्योंकि हस्बैंड भी हमारे टाइम पे ही निकलते हैं ना ऑफ़िस के लिए, तो वो उधर से उसको छोड़ते हुए चले जाते थे। तो यहाँ फर्श हो चुका था क्लीन, वाइपर से मैं इसको क्लीन कर दूँगी और बस फिर यहाँ पे नहा भी लूँगी और जितना जो बचेगा उसको बाद में अंदर के अंदर ही साफ़ भी कर दूँगी बाथरूम को। तो यहाँ पे नहा के आ चुकी थी मैं और बाल वगैरह मैंने कॉम्ब कर भी लिए हैं, सिर्फ हाथ पैरों पे थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगाना बाकी है। इसके बाद फटाफट मैंने खाना खाया। बाजरे की रोटी बनाई थी मम्मी ने, तो घी रख के घी रोटी खाई। एक रोटी भी नहीं खा पाई मैं भागम-भाग में क्योंकि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैंने आधी-वाधी रोटी खाई होगी। अपुल को बोल दिया कि जा बेटा तू शूज़ पहन ले। हर्ष ने स्कूटी मोड़ के खड़ा कर दिया था, हेलमेट भी निकाल के रख दिया था। और आज स्कूल में हुआ था 26 जनवरी का सेलिब्रेशन, तो बस इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग का एंड। और सैटरडे के दिन यही रहता है अपना कुछ मॉर्निंग रूटीन। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।